प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे चलने और सोने की छानबीन करता है, हमारे पूरी चाल चलन का भेद जानता है। वह दूर ही से हमारे विचारों को पहचान लेता है। घोर अंधकार में भी हम उससे छुप नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए अंधेरा भी प्रकाश समान है। वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। माता के गर्भ में भी उसकी आंखें हमें देखती है। प्रभु यीशु हमारे विश्वास के स्पर्श को जान लेता है। वह हमारी भूख प्यास को समझता है, हमारी दुहाई को वो सुनता है। तो क्या वो हमारे पाप अपराधों को नहीं जान सकता? वो हमारी दुर्बलता को, बुरे विचारों को, हमारी गलतियों को नहीं जान सकता? तो फिर उससे छुपकर, उससे दूर रहकर हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं? इस दुनिया में न हम कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, परंतु हमारे कर्म हमारे साथ हो लेते हैं। क्योंकि कोई माने या न माने, परंतु मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रभु यीशु के पास हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल है, और सब मरे हुओं का उनके कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपने कर्मों से धर्मी ठहरते हैं, परंतु हम पर परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जो कर्मों की व्यवस्था से नहीं, बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण हम पर प्रकट हुई है। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करते हैं कि वो मानव रूप को धर के परमेश्वर की ओर से इस जगत में आया, जिसने हमारे पापों के बदले अपने ही देह का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया और क्रूस पर अपना लहू बहाया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठकर मृत्यु पर जयवंत हुआ है, और जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो हमारे विश्वास के द्वारा हमारे लिए कार्यकारी होता है। तो हम उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेंतमेंत धर्मी ठहरते हैं, जो धार्मिकता सब विश्वास करने वालों के लिए है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं। हम सबने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। इसलिए हमारे लिए उस धार्मिकता का वस्त्र पहनना और उसके लहू से शुद्ध और पवित्र ठहराया जाना अवश्य है। क्योंकि एक मनुष्य के अर्थात आदम के आज्ञा न मानने का अपराध हमारे लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ है। इसलिए यीशु मसीह के आज्ञा मानने का धर्मी काम हम सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ है, और उसी के द्वारा हम परमेश्वर के महिमामय राज्य के वारिस बन जाते हैं, जहाँ पर धार्मिकता और पवित्रता ही वास करती है। इसलिए प्रभु यीशु हमसे चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया बनकर तैयार रहे, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को उसके राज्य में ले जाने के लिए जल्दी आने वाला है, जैसे कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है। परंतु जो इस जगत में परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए यीशु मसीह पर किए गए विश्वास में अंत तक दृढ़ बने रहेंगे, वे ही उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु के वचनों पर उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलना है, और उन भले कामों को करना है जिसके लिए हम परमेश्वर द्वारा सृजे गए हैं। मनुष्य अपने कर्मों ही से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाना जाता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज जिसमें बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। परंतु जो धार्मिकता के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न ही वो किसी से प्रेम से चल पाता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और वो ही परमेश्वर को जान पाता है, और वो ही प्रभु यीशु की कलीसिया के तौर पर खुद को तैयार कर पाता है। इसलिए हमें शैतान के अंधकार के कामों को छोड़ प्रभु के मार्ग पर ही चलना है, जो मार्ग सकरा है परंतु जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु जो देर हम समझ रहे हैं, दरअसल वो हमारे लिए उद्धार का समय है। वो अधर्मियों को मन फिराने का अवसर है। इसलिए प्रभु धीरज धरता है
क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। इसलिए मन फिराओ और प्रभु यीशु के पास लौट आओ। उसके पास प्रेम और क्षमा की भरपूरी है। वो इस जगत में पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने ही आया था और आज भी वो हमारे लिए पिता के पास सहायक है। उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए वो समर्थ है, क्योंकि उनके लिए विनती करने में वो सर्वदा जीवित है। उसने हमें इस जगत में अकेला नहीं छोड़ा है। उसका पवित्र आत्मा हम में वास करता है। जब हम अपने जीवन में उसे प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर कबूल करते हैं, वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है और हमारे लिए आहे भर भर कर विनती करता है। हमें पाप से बचाता है और मसीह के वचनों पर चलाता है, ताकि हम यीशु में बने रहे और हम में पवित्र आत्मा का फल दिखाई दे। पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले को और अपने अधर्म के कामों का त्याग करने वालों को वो कभी दोषी नहीं ठहराता, बल्कि उन्हें वो ऐसी शांति से भर देता है जो इस जग से परे है। क्योंकि जहाँ पाप अधिक हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।